दर्शकों नमस्कार। इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम लकड़गंज के उस टिम्बर मार्ट के जगहों पे है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लकड़ी यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये अपने आप में एक है और ये पूरे खेती से लाए हुए ये पूरे लकड़े जो होली के लिए खास तौर पर लाए गए हैं। अनेक प्रजातियों के ये लकड़े हैं जो होली दहन के लिए लोग इसे लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय में कि ये पूरा लकड़गंज मार्केट होली दहन के लिए ये लकड़ा बड़े पैमाने पे यहाँ पे आया हुआ है। हर टाइप के लकड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आइए कुछ दुकानदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहोगे इस होली दहन के लिए? ये जो लकड़ा ये कहाँ से आया और क्या भाव है पिछले वर्ष की तुलनाओं में? ये जो लकड़ा आया है गोंदिया, भंडारा, लाखनी, ब्रह्मपुरी, वड़सा, देसाईगंज, तिरोड़ा, ये यहाँ से मालिक मौजा का लकड़ा जो आता है, खेतों में जो लकड़ी रहती है वो कटाई करके यहाँ पे आती है। अच्छा जी। क्या भाव है अभी? ये अभी आज का रेट तो ये 37 रुपये किलो, 3700 रुपये टन, 3700 रुपये का 1000 किलो, यानी 1000 किलो के 3700 रुपये है। तो अमूमन साल की तुलना में इस साल 200 रुपये बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। अभी लोगों का रिस्पांस कैसा है? कितने लोग अब तक के आए हुए हैं लकड़ा लेके? तो 20-25 लोग तो लेके चले गए, कम से कम 20-25 मन लकड़ी चली गई है अभी हमारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अक्सर ये कहा जाता है कि जंगल तोड़ हो रही है और जंगल से ये लकड़ा ला रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जंगल का जो लकड़ा है वो डेपो में जमा होता है साहब, सरकारी डेपो में वो लकड़ा ऑक्शन पे मिलता है। अच्छा। हाँ, और ये मालिक मौजा का माल जो है ठेकेदार लोग हमको सेलिंग करते हैं। यहाँ पे जो ब्रोकर है आड़ियात के, उनके थ्रू हम लाते हैं यहाँ पे। दादा ये बताएं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का ये कारोबार कैसा होगा? पिछले वर्ष की तुलना में तो इस साल का कारोबार जो है बहुत ही ज़्यादा तेज दिख रहा है। जैसे कि तेज किस बात से है? तेज किस बात से? तो लोगों में बहुत उत्साह है होली का, और उत्साह रहने की वजह से क्या है कि होली धूमधाम से मनाई जाती है और लोगों को लकड़ा जलाने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन होली दहन है तो लकड़ा तो जलेगा ही। जलना ही जलना है। क्या कहना चाहते हो सर आप? भैया ये लकड़गंज में बहुत सबसे बड़ा व्यापार है लकड़ी का। यहाँ पे बहुत लोगों को उत्साह रहता है होली के दिन का। यहाँ पे जो होली मनाई जाती है शाम को बड़े पैमाने में मनाई जाती है और शाम को नहीं क्या 7 बजे तक नहीं क्या इसका दहन हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पे बड़े पैमाने में लकड़ी बिकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये भी इन लोगों से पूछना चाहेंगे, सर ये बताइए कि क्या मात्र नागपुर से लोग आते कि बाहर गांव से भी? बाहर गाँव से भी लोग आते हैं। बाहर गाँव में एकदम गाड़ी की गाड़ियाँ भर के जाती नहीं यहाँ से, वहाँ पे भी यहाँ पे लकड़ी जाती है ना नागपुर से, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है ना ये वाला लकड़ी का। लकड़गंज? जी, लकड़गंज सबसे बड़ा मार्केट। सबसे बड़ा मार्केट क्या? एशिया खंड का सबसे बड़ा मार्केट लकड़गंज। लकड़गंज। तो क्या अनुमान है कितना टन ये लकड़ा जो है ये शहर के लोग लेके जा रहे हैं होली दहन के लिए? करीबन कम से कम 100 टन के ऊपर ही बोलो, ज़्यादा ही लेकिन कम, बहुत माल निकलता है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो रेट जो है 3700 रुपये जो बताया गया है टन का, क्या आप संतुष्ट हो? अब तो संतुष्ट तो रहना ही पड़ेगा, रहना जरूरी है ना। अब क्या करें? आज के दिन 3700, कल परसों में इसका रेट और कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जैसे जैसे जरूरत बढ़ती है वैसे वैसे लकड़ी का रेट ऊपर नीचे होते रहता है। बिल्कुल। हाँ, और जैसे जरूरत खत्म हो जाएंगी तो लकड़ी का रेट डाउन हो जाएगा। होली की क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे लोगों को? होली की शुभकामना इस देना चाहूँगा कि भाई इस साल होली का त्यौहार तो मनाएंगे ही मनाएंगे। जैसे 22 जनवरी को जो राम नवमी का जो कार्यक्रम हुआ था राम मंदिर का, वो उत्साह लोगों में बहुत भरा हुआ है आज की तारीख में। बिल्कुल। तो आज हिंदू सनातन धर्म हर त्यौहार अच्छी तरह से ही मनाना चाहता है। जो अभी 2 महीना पहले 1.5 महीना पहले जो कुंभ हुआ था, महाकुंभ, वो भी बहुत लोगों ने उसमें सहयोग दिया है। यानी भक्ति की आस्था बहुत है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताइए कि विकास के नाम पे आज जो सड़क से जो सटे हुए जो बड़े बड़े पेड़ है 100, 150, 200 साल पुराने, उनको काटा जा रहा है, उसके लिए क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो उचित बात नहीं है हमारे ख्याल से। जहाँ काटने का जरूरत है वही काट सकते हो, बाकी पेड़ों को काय को नुकसान पहुँचा रहे। मैं बोलता हूँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ना उस वजह से। जो बीच में आ रहे या सड़क में चलते वक्त उसकी अड़चन हो रही वो काट सकते हो आप, बाकी जो साइड में है उसको क्यों काटना? उससे तो पर्यावरण को नुकसान है ना। वैसे भी धूपकाला है, धूपकाले में देखो आप कितनी गर्मी पड़ती है।
तो वो छाव के लिए जो पेड़ है आजू बाजू में, तो उसके नीचे तो कोई भी छोटा मोटा आदमी कैसा भी अपना बसर करता है बेचारा दुख पाले में, तो उसको नहीं काटना। जो काम के है वो उसको रखना चाहिए, जो नहीं काम के है उसको काट डालना चाहिए। क्या आप ये प्रण लोगों के प्रण ऐसा लोग हैं आप इस वर्ष से? हमेशा आप लकड़ा बेचते हो, बड़े पैमाने पे लकड़ा जो है होली के लिए आता है। एक पौधा लगाने के लिए क्या कहना चाहोगे? एक पौधा लगाने के लिए कम से कम 25 साल लग जाते उसको बढ़ाने के लिए, और बच्चे जैसे पालना पड़ता है उसको। तो मैं तो चाहता हूँ कि सही में लकड़ा नहीं कटना चाहिए ज़्यादा आज की तारीख में। लेकिन खेत में अगर खेती करना है, बीच में अगर झाड़ आता है तो खेती नहीं कर सकता, इसलिए क्या करते काश्तकार वो झाड़ को कर दे। और दूसरी बात, ये फुल फॉरेस्ट की परमिशन लेके ही काम होता है, बगैर परमिशन से कोई लकड़ा काटता नहीं है। खेत का परमिशन लेके साहब आते, वो खेत में जो रहता है उसकी खेती भी होने को ना, इसलिए वो झाड़ काटा जाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इधर आइए आप। हाँ, बोलो बोलो। ये इधर देखो, ये देखो, एक जो उसने काटा, ये देखो ऐसा हैमर लगा रहता है। अच्छा, हाँ, इसका फोटो लो, हैमर का पासिंग बोलते हैं इसको। ये इस प्रकार का ये पासिंग होता है। ये एक ट्रेडमार्क ऐसा दिया हुआ है, इसको पासिंग कहते हैं। और फॉरेस्ट की जहाँ मंजूरी मिलती है तभी ये काटा जाता है। वह प्रोसीजरली ये कामकाज होता है, इलीगल तरीके से कुछ भी नहीं होता, ऐसा इनका मानना है। क्या आप पौधा लगाओगे? बिल्कुल पक्का। और फॉरेस्ट का नियम जो वो क्या बोलता है, एक झाड़ जो ठेकेदार लेते हैं काटते हैं, तो उनको ये लिख के लेता है कि आने वाले सीजन में बरसात में उसके डबल पौधा तुम अपने हिसाब से लगाओ, खेत में लगाओ, ऐसा नहीं, कहीं भी लगा के उसको बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और ये काफी अच्छी सोच है। सर, क्या कहना चाहते हो पौधा लगाने को लेकर? पौधा तो लगाना जरूरी है। आपने अब तक के कितने पौधे लगाए हैं? क्योंकि आप एक व्यापारी हो। पौधे बोलो तो हमने तो बहुत सारे लगाए, लेकिन अब वो जो जीवित हो सके वो जीवित हुए, उसके बाद में जो मरना था वो मर गए। ये लकड़ी की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? ऐसी तो बहुत सी प्रजातियाँ है जो अपन गिनने से भी गिन नहीं सकते। फिर भी 2 4 5 सागवान है, आरजात है, खैर है, नहीं, यहाँ पे यहाँ तो आरजात आता है, आम, नीम, किन्नी, बबूल, क्या क्या? आम, किन्नी, बबूल, कड़ू नीम, ये सब प्रकार की लकड़ी है। अच्छा, आम, किन्नी, बबूल, तो होली रोहन, इवर, तो इन्होंने इस प्रकार के ये तमाम नाम गिना दिए हैं। और ये देख सकते हैं कि ये कितना किलो है भैया? ये 40 किलो। 40 किलो, 40 किलो का ये वजन है। 40 किलो में यहाँ तकरीबन एक होली का दहन तो हो सके, इस प्रकार के कोई 40 लेता है, कोई 100 किलो तक लेता है। अलग अलग लोग आते हैं, बड़े बड़े मंडल आते हैं, संस्थाएं आती है और होली दहन के लिए इसी प्रकार से लकड़गंज के इन्हीं व्यापारियों से ये लकड़ा लेते हैं। और ये लकड़ी की कई प्रजातियां भी, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, लकड़ों का ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये आज रात भर में ये पूरा माल यहाँ से लोग लेके जाने वाले हैं, क्योंकि होली के इस त्यौहार में हर कोई शरीक होना चाहता है। और जैसे कि इन लोगों ने सबने बताया कि ये जो लकड़ा जो है सबसे अच्छा लकड़ा है, क्योंकि खेती से आता है और फॉरेस्ट ने इसको मंजूरी दिया है। इलीगल तरीके से कुछ भी नहीं है। पिछले साल 3500 रेट था टन का, इस समय में 3700 है। 1000 किलो 3700 रुपये में मिल रहा है, पिछले समय में 3500 था। और इन दुकानदारों से जब हमने बात किया तो व्यापारियों ने कहा कि जैसी होली ख़त्म हो जाएगी तो ये 3200 3000 तक के भी ये रेट आ सकता है। होली दहन के लिए लोग बड़ी पैमाने पे ये बड़े बड़े लकड़े हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं, और किसान लोग अपने खेत से ला रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, कोई जंगल तोड़ नहीं हो रही है। लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जंगल तोड़ हो रही है, जंगल को तोड़े जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ जमीन दोज किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज ये कामकाज हो रहा है। ऐसा कतई नहीं है। ये किसानों के खेती से माल आ रहा है, अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगाते हैं और उसके बाद ये जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी कटाई करके फिर इनको होली के लिए या अन्य कामों के लिए यहाँ पे लाया जाता है। और इस प्रकार ये होली दहन का कार्यक्रम ये एक भारतीय संस्कृति है, भारतीय
संस्कृति में अनेक त्यौहार आते हैं, उनमें से एक है होली का दहन। और होली दहन के लिए जब तक लकड़ा नहीं होगा, या गोबर के कंडे या गोबरी जिसे कहते हैं, वो भी बड़ी मायना रखती है। तो ये सब जब होता है तब होली का दहन होता है। और होली दहन करने के लिए, होली के इस रंगों में रंगने के लिए पूरी दुकानें भी सजी हुई है। लेकिन अब हम लकड़ा मार्केट में आए हुए लकड़गंज में, हम आपको बता दें कि ये बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे कई दुकानें हैं। हम मात्र सिर्फ एक दुकान में आए तो इस तरह के ये ढेर लगे हुए लकड़ों के बड़े पैमाने पे लकड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि शहर के हर कोने, हर परिसर में होली का दहन होता है। हमने अब तक के देखा कि 20-25 लोग ये लकड़े को लेके भी जा चुके हैं और माल भरना अभी भी जारी है। होली दहन की आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन जाते जाते हम यही कहना चाहते हैं कि पेड़ की जरूर कटाई हो, जो काटने योग्य है वो पेड़ की जरूर कटाई हो, लेकिन हर किसी ने एक पौधा लगाना जरूरी है। क्योंकि जब ये बड़े बड़ी जो ये डालियां आप जो देख रहे हो, ये बहुत पुरानी है, 30-30, 40-40 साल ऐसा रूप लेने के लिए इन्हें लगता है। पौधा छोटा होता है, लेकिन उसको संजो के रखने के लिए, उसका जीवन संवर्धन करने के लिए सालों बीत जाते हैं। इसीलिए ये हर किसी का एक दायित्व, हर किसी की एक जिम्मेदारी कि हर किसी ने एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। मैं भी एक पौधा लगाने वाला हूँ। क्या आप भी एक पौधा लगाने वाले हो? अगर हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, होली का जब दहन होता है तो लकड़ा एक महत्वपूर्ण कामकाज करता है, लेकिन लकड़े से भी अधिक महत्व का होता है ये गोबरी। ऐसे गोबरियों से भी कई होली का दहन किया जाता है। और खास बात यह है, ये मालाएं हैं, इसका एक श्रृंगार होता है। जब लकड़ा पूरा सजाया जाता है उसके बाद इस प्रकार की ये जो मालाएं हैं गोबरी कंडे की, ये इसके ऊपर में चढ़ाई जाती है। तो आइए इसका क्या रेट है हम जानना चाहेंगे। एक दुकानदार बहन हमारे साथ में। ताई बताइए कि ये गोबरी कितने की दिया है और ये जो मालाएं जो है ये कितने की बेच रहे हो और कहाँ से ये माला है? ये गोबरी है 5 रुपए की एक। हाँ। और ये माला है 25 रुपए की है। 25 रुपए की? 25 रुपए की। क्या इस बार भाव हुई है? नहीं, दाम बढ़ चुके हैं? नहीं ना, गिराईक भाव नहीं देते तो भाव कहाँ से होंगे। ये क्या आप मात्र होली के लिए ही आप ये करते हो कि पूरा साल भर चलता है आपका? साल भर भी चलता है और होली के लिए भी करते हैं। हर कोई अपने परिवार का गुजर बसर करना चाहता है। त्योहार कोई भी हो, खर्चे तो आना है, इनकम तो होना है। और ये हमारी एक बहन यहाँ पे जो दुकानदार बहन है, इन्होंने भी आज ये गोबरी यहाँ बेचने के लिए लाया है। ये गोबरी का अंबार यहाँ पे लग चुका है ताकि 2 पैसे इन्हें भी मिले। ये 5 रुपए की एक गोबरी बेचते हैं, तो वही ये जो माला है ये 25 रुपए की बेचकर अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करना चाहती है। और होली के इस आनंद में भी आनंद लेना चाहती है। कोई किसी से भीख मांगना नहीं चाहता, मेहनत करना चाहता है। और ऐसे कई इस देश की महिलाएं हैं जो अपने बलबूते पे कामकाज करना चाहती है, अपने परिवार का गुजर बसर करना चाहती है। ये सड़क पे बैठी है जहां हम बैठे। थोड़ा लॉन्ग शॉट में बताइए दिनेश कि ये बहना सड़क पे बैठ के ये गोबरी बेच रही है। अगर होली नहीं होती तो क्या होता? होली नहीं होती तो ये घर में बनाते और घर में आते गिराईक। बिल्कुल। और इसका क्या उपयोग होता है? ये जलाने के लिए लेके जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है इस वर्ष कितना माल गया आपका? लोग आ रहे हैं? अभी शुरुआत है, टाइम है कल का दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज शुरुआत है। शुरुआत का मतलब शुरू हो चुका है, लोग आ रहे जा रहे हैं। ऐसे कई दुकानें और भी सजी हुई है। लोग अलग अलग दुकानों से ये गोबरी और इसके इस तरह की मालाएं ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इससे एक रोजगार भी मिल रहा है। तो होली का उत्सव, होली का ये जो कामकाज है यह इसलिए महत्वपूर्ण है, ये ऐसी दुकानदार महिला बहन को एक रोजगार देने में मददगार भी साबित हो रहा है। नागपुर के लकड़गंज परिसर से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एचएन न्यूज नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों?
90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।